नमस्कार। आज हम बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत प्लेटो और फांसीवाद टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम इस बात को जानना चाहेंगे कि फांसीवाद क्या है। फांसीवाद एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा है जिसका जन्म प्रथम महायुद्ध के पश्चात हुआ। इसका प्रवर्तक इटली का अधिनायक मुसोलिनी था। फांसीवाद की उत्पत्ति शब्द फांसियों से हुई है, जिसका अर्थ है लकड़ी के गट्ठर से होता है। यह फांसीवादियों की राष्ट्र या राज्य की कल्पना का प्रतीक है। उनके अनुसार राष्ट्र अनुशासनबद्ध व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन है, एक ऐसा संगठन जिसमें व्यक्ति की व्यक्तित्वता नहीं वरन उसका सामूहिक प्रमुख है। इस तरह फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य या राष्ट्र को सर्वोपरि साध्य और व्यक्ति को उसकी प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। फांसीवाद राज्य व्यक्ति की असमानता में विश्वास करता है। उसके अनुसार विशाल राष्ट्र में सदा कुछ ही ऐसे योग्य, अनुभवी और कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र के हित को भली भांति पहचान कर उसकी रक्षा करते हैं। फांसीवाद प्रजातंत्र विरोधी विचार प्रजातंत्र को धीमी, भ्रष्ट, काल्पनिक और अव्यावहारिक मानता है। फासिस्ट राज्य की पूजा करते हैं। उनका मत है कि राष्ट्र का अपना व्यक्तित्व, अपनी इच्छा और स्वतंत्र उद्देश्य होता है। फांसीवाद के उपयुक्त विचारों के संदर्भ में आलोचकों का कहना है कि प्लेटो द्वारा समर्थित आदर्श राज्य पृथक फांसीवाद राज्य है, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक और तार्किक रीति से स्वयं यही निष्कर्ष निकाला कि दार्शनिक शासक सब पर शासन करेंगे, वे कानून के बंधन से पूर्णतः मुक्त होंगे और स्वेच्छा अनुसार शासन करने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मुसोलिनी ने भी यही बातें कही हैं और दोनों के विचारों में निश्चित ही अनेक समानताएं हैं। प्लेटो के आलोचक उसे मुसोलिनी का आध्यात्मिक पूर्वज कहते हैं। प्लेटो और फांसीवाद के विचारों में अनेक समानताएं बताई गई हैं। उनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। विरोधी हैं। प्लेटो ने प्रजातंत्र को अज्ञानियों का शासन कहा है। उसके अनुसार प्रजातंत्र के कानून मृत रहते हैं, इसकी स्वतंत्रता अराजकता है, इसकी समानता असमानों के समानता है। फासिज्म भी प्रजातंत्र को अव्यवहारिक और भ्रष्ट शासन का रूप मानते हैं। दोनों ही समानता के सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट्स है, दोनों में स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के सभी कार्यों पर राज का पूर्ण और कठोर नियंत्रण है। इसी प्रकार फासिस्टवादी व्यवस्था में भी मनुष्य का राज के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरी समानता, दोनों विचारधाराओं में राज्य को सर्वोपरि माना गया है। राज्य के हितों के लिए व्यक्ति के हितों की आहुति देने को उचित ठहराया गया है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के निरंकुश नेतृत्व की स्वीकार किया है। फांसीवाद भी एक नेता, एक दल की निरंकुशता स्थापित करता है और दोनों का रूप अधिनायकवादी है। नेक्स्ट पॉइंट में फासिस्टों ने भी प्लेटो के समान नेता या शासक को सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान माना है और नेता की आज्ञा पालन करना जनता का परम कर्तव्य, परम धर्म बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्लेटो और फांसीवाद दोनों का कुलीन तंत्र में विश्वास है। प्लेटो बुद्धि का शासन स्थापित करने के लिए थोड़े से संरक्षकों को संपूर्ण शासन सौंपना चाहता है। फांसीवाद भी एक दल के शासक को बनाने का इच्छुक है। इस प्रकार दोनों में राज्य की शक्ति कुछ लोगों के पास ही रहती है। नेक्स्ट, दोनों विचारधाराएं मनुष्य के कर्तव्यों का उल्लेख करती हैं, अधिकारों का नहीं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। फासिज्म में भी अधिकारों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। शिक्षा के बारे में भी दोनों के विचार समान हैं। दोनों राज्य द्वारा संचालित योजना प्रस्तुत करते हैं और दोनों शिक्षण का विशिष्ट पाठ्यक्रम देते हैं। दोनों का उद्देश्य नेतृत्व की शिक्षा देना है। दोनों के युग में फासिस्ट और
प्लेटो के दोनों के युग में राज्य का सर्वोत्तम स्थान था। यद्यपि राज्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न था। प्लेटो के समय नगर राज्य थे, जबकि 20वीं सदी में इटली। उपयुक्त समानताओं के आधार पर ही ये कहा जाता है कि प्लेटो फासिज्म का पिता था। लेकिन प्लेटो को फासिज्म का अग्रगामी कहना अनुचित है, क्योंकि प्लेटो और फासिज्म में बड़ी असमानताएं हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर पर फासिज्म फासीवाद में जहाँ तर्क और बुद्धि को महत्व नहीं दिया जाता, अर्थात फासीवाद जहाँ तर्कवाद और बुद्धिवाद के प्रति विद्रोह है, वहीं प्लेटो में बुद्धिवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। फासिस्टों के अनुसार बुद्धि कभी सामाजिक राजनीतिक जीवन की समस्याओं को नहीं सुलझा सकती, जबकि प्लेटो के लिए यही एकमात्र मार्गदर्शक है जो मनुष्य को सामाजिक बुराइयों से दूर हटा सकती है। दूसरी असमानता, प्लेटो की विचारधारा आदर्शवादी है, जबकि फासिस्ट विचारधारा यथार्थवादी है। प्लेटो ने जिस राज्य की विवेचना की है वह केवल कल्पना के लोक में ही स्थापित हो सका, व्यवहारिक जगत में नहीं। इसके सर्वथा विपरीत फांसीवादी विचारधारा में आदर्श को कोई स्थान नहीं है। फासिस्ट आदर्श में नहीं, यथार्थ में, योजना में नहीं, कार्य में विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने विचारों के प्रयोग इटली और जर्मनी में किए। फासीवाद भावनाओं और प्रवृत्तियों को बुद्धि से ऊंचा स्थान देता है, जबकि प्लेटो भावनाएं भी बुद्धि का रूप ग्रहण करती प्रतीत होती हैं। प्लेटो ने राजनीति पर नहीं, नैतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। उसने राजनीति को नीति की दासी बना दिया, जबकि फासिस्ट ने नीति को राजनीति का अनुगामी बनाया। फासीवाद की सत्य और नैतिकता की धारणा व्यवहारिक है, जबकि प्लेटो की अव्यवहारिक है। प्लेटो साम्राज्यवाद की कल्पना भी नहीं करता था, जबकि फासिस्ट विचारधारा इससे ओतप्रोत है। मुसोलिनी का नारा था कि इटली का या तो विस्तार हो या अंत हो जाए। फासिस्ट विस्तार में ही अपना जीवन समझते हैं। प्लेटो के अनुसार साम्राज्यवाद नगर राज्यों के विकास के लिए एक अभिशाप था। वह स्वशासित अथवा आत्मनिर्भर नगर राज्यों की कल्पना प्रस्तुत करता है। फासीवाद के सैनिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्लेटो के विचारों में कोई स्थान नहीं है। साम्राज्यवाद, संघर्ष, विस्तार फासिस्टों के लिए उत्साह और साहस के परिचायक हैं, लेकिन प्लेटो के लिए ये बीमारियां हैं। युद्ध के स्थान पर एकता प्लेटो के लिए मनुष्य और राज्य का भाग्य है, जबकि फांसीवादी विचारधारा की नींव ही युद्ध पर खड़ी है। युद्ध उसके लिए मनुष्यत्व का जन्मजात लक्षण है। सिद्धांत प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार से विरक्त रहना आवश्यक है, परंतु फासिस्ट साम्यवादी विचारों के पक्के शत्रु हैं। वे इसका पूर्णतः उन्मूलन चाहते हैं। प्लेटोवाद और फासीवाद की समानता विषमताओं के देखने पर, अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि प्लेटो न तो फासिस्ट है और न ही उसका अग्रगामी। उसने जिस विचारधारा को रखा वह अपने युग की मांग थी। प्लेटो के विचार 4 शताब्दी ईसा पूर्व की तात्कालिक स्थितियों के अनुसार थे, जबकि फासिस्ट विचारधारा 20वीं सदी के प्रथम महायुद्ध के बाद की देन है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि यद्यपि फासिस्टों की भांति प्लेटो ने भी यह कहा था कि शासन करने का सर्वाधिकार, विशेष अधिकार कुछ विशेष बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्तियों को ही है, लेकिन जहां उसके ये कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कठोर नैतिक और बौद्धिक परीक्षाओं के पश्चात सत्ता प्राप्ति तक पहुंचते हैं, वहीं फासीवाद में कुछ व्यक्ति छल, कपट और झूठ आदि उपायों से सत्ता हथियाने में विश्वास करते हैं। इसी तरह जहाँ फासिस्ट लोगों ने शक्ति के दर्शन को जन्म दिया, वहीं प्लेटो बुद्धि के दर्शन को महत्व देता है। प्लेटो का आदर्श राज अपने आप में योग और एकतापूर्ण है। इस तरह वास्तव में प्लेटोवाद और फासीवाद में समानताएं अनावश्यक, तुच्छ और बाह्य हैं। वास्तविकता तो यह है कि दोनों का अंतर कभी न भरने वाली खाई की तरह है। प्लेटो को प्रथम फासिस्ट बताना न केवल अनुचित है, अव्यवहारिक भी है। थैंक्स।